हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले अब तक हमने क्या देखा, यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहले डी वाई देख चुके थे। डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चिन, और वाई इसके साथ लिखा होता है, यानी वाई में स्मॉल चिन। और डेल्टा का मतलब है कि लार्ज चिन, और वाई इसके साथ लिखा है तो वाई में लार्ज चिन। सिंपल सा बात है। उसके बाद में हमें फाइनली पता चला था कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन बोलते किसे हैं, तो रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इक्वल टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बट है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आएगी नहीं। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल के का चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रेशियो ले लेंगे, दैट इज द कॉल्ड ऑफ रेट ऑफ चेंज। अगर वहीं पे इसको खोल के लिखना चाहेंगे, सिंपल सा बात है, तो y2 माइनस वाई वन, y2 फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, x2 फाइनल हो गया, x1 इनिशियल हो गया। सिंपल सा बात है। अगर मान लो चेंज बड़ा हुआ तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा हुआ तो डी से चेंज करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा बात है। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन मिल चुका था कि रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, डिफरेंशिएशन को ही रेट ऑफ चेंज बोलते, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फाइनली लास्ट क्लास तक यही कंक्लूजन निकला था, और आज मैंने कंक्लूजन लिख लिया है। तो सबसे पहले चलो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊंगा क्या, शुरू करते हैं। और एच डब्ल्यू तो शायद कुछ नहीं था, कुछ एच डब्ल्यू नहीं था। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे। सबसे पहले स्लोप, स्लोप होता क्या है। तो सबसे पहले स्लोप होता क्या है, तो स्लोप का डिफिनेशन लिखेंगे, और स्लोप होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्लोप को, या सिंपल सा बात है, स्लोप ऑफ लाइन, एक्चुअल में स्लोप ऑफ लाइन ही है, स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि ऐसे बेसिकली स्लोप क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन देख रहे हैं। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है ना, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स इन एंटी क्लॉक। मैं समझाऊंगा, एक सेकंड दे दो, लिख देने दो पहले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक ग्राफ से हम तुमको बताना चाहेंगे। सिंपल सा बात है, मान लो कि ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखो सिंपल सा बात है। इस पॉइंट की बात करें तो देखो इधर होता है, इधर निगेटिव साइड हो गया, और इस पॉइंट इसे जीरो मान रहे तो इधर पॉजिटिव साइड हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल। तो मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है। ठीक, उसके बाद मान लो कि यहाँ पे x1 के कोरोस्पॉन्डिंग y1 है, x1 के कोरोस्पॉन्डिंग y1 है, और x2 के कोरोस्पॉन्डिंग, जो x2 हो गया ना, x2 के कोरोस्पॉन्डिंग y2 हो गया। ठीक, तो जो ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, है कि नहीं। जैसे डिफिनेशन करें, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी चलता है ये से, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा बनता है ना, थीटा बनता है इसी पे। देखो इट इज़ द टेंजेंट ऑफ एंगल, सिंपल सा बात है, इसके थीटा पे सिंपल अगर हम टेन थीटा का मान निकाल दें तो डेट इज़ द कॉल्ड ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये लाइन का हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं। अगर स्लोप ऑफ लाइन का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डिनोट करते हैं एम से, डिनोटेड बाई एम। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। समझना है कि नहीं है। ठीक, तो उसका बाद अगर केस ऑफ स्लोप बात करें, मतलब दो टाइप का केस एक देखेंगे। ठीक है ना, तो समझ में एक बार रिवीजन करा देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्लोप क्या होता है, सिंपल, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द कॉल्ड ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। डिनोट कर सके एम से डिनोट करते हैं। आज यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ से देख लिए, सिंपल। अब देखते हैं केस ऑफ स्लोप। ठीक है, तो दो केस होता है, दो केस बताएंगे, केस ऑफ स्लोप, केस ऑफ स्लोप। ठीक है, एक नंबर बात करेंगे, सिंपल सा बात है, एक नंबर हम बात करेंगे। मान लो कि ऐसे बने, ऐसे बने। ठीक, उसका देखो ये लाइन बना है, तो लाइन ऑफ स्लोप देखो पॉजिटिव, सिंपल, ये निगेटिव मत समझ लेना, ये निगेटिव मत समझ लेना, ये जीरो। सिंपल सा बात है, देखो ये यहाँ पे एंगल को, या चाहे ये यहाँ पे एंगल को, बात तो वही है ना, ये थीटा वही तो थीटा है ना। तो ये निगेटिव नहीं है, एक्चुअल में ये पॉजिटिव ही है, जो ये एंगल हुआ ना यही। ठीक, तो इस पर अगर हम टेन थीटा का मान निकाल देते हैं तो हो गया सिंपल। तो एम स्लोप, स्लोप को किसे डिनोट करते हैं, एम से, केस स्लोप डिनोट किसे करते हैं, एम से। तो एम इक्वल टू टेन थीटा, सिंपल सा बात है। और टेन थीटा क्या आएगा, सिंपल, टेन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट एंगल है। देखो तुमको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, मैथ में तुम्हारा आएगा एकदम, त्रिकोणमिति में सब चीज़ आएगा। थीटा देखो, थीटा, थीटा अगर जीरो से लेके 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है तो इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट, एक्यूट ये हटा दो तो क्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूट होता है 0 से 90 डिग्री में होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री हुआ, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है। तो देखो 90 डिग्री से कम है कि नहीं, तो एक्यूट एंगल हो गया, समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है। 2 नंबर की अगर बात करें तो मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा जो ये लाइन है ऐसे है, ठीक है। तो देखो तुमको एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर करना रहता है। तो देखो ये थीटा ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे डैश डैश दें तो देखो यहीं तक तुम्हारा ये 90 डिग्री हो गया। देखो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये जो थीटा हुआ ना, ये जो थीटा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज किसे बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, समझ में आया। तो ये जो थीटा होगा ना, ये थीटा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर स्लोप निकालो एम इक्वल टू, तो टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, निगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, है कि नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये ओवरऑल स्लोप की कहानी होगी, केस की कहानी। एक और केस ले सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर ऐसे बनाते हैं, सिंपल सा बात है, एक डायरेक्ट पैरेलल बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बोलो कितना एंगल बना, देखो सिंपल सा बात है, इसी पे का इसी पे रह गया, यानी थीटा इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ कैसे हुआ। तो देखो हमको एक्स एक्सिस से ऊपर उठना है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सिंपल एंगल एकदम 0 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं। तो अगर एम की बात करें, एम इक्वल टू टेन थीटा होगा। टेन 0 डिग्री का मान बोले, टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0 ही होता है, यानी स्लोप तुम्हारा कितना आ गया, इसका 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मैं लिख देता हूँ, बहुत कोई कहेगा नहीं दिख रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं है, समझ में है कि नहीं है। ये तीसरा केस हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एक और केस देखेंगे, 4 केस देखेंगे। चौथा केस देखते हैं। तो चौथा केस क्या हो सकता है कि ये जो हमारा एक्स और एक वाई एक्सिस हो गया, सिंपल सा डेट यही तुम्हारा लाइन ही हो गया, 90 डिग्री हो गया, सिंपल सा बात है, 90 डिग्री, है कि नहीं। तो थीटा का मान ही 90 डिग्री आ गया, ठीक। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री तुम्हारा क्या होता है, इन्फिनाइट। समझ में इन्फिनाइट होता है। अब ये इन्फिनाइट कैसे होता है, एंगल का मान अगर पहले पता है तो कोई है, ठीक है, और नहीं है तो त्रिकोणमिति तुम लोग जहाँ से भी मैथ पढ़ो एकदम सब चीज़ आएगा, बेसिक टू एडवांस सब चीज़ आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो इस चीज़ का लोड ना लो, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग स्लोप भी समझ लिए। तो एक देखो मैं नोट लिखना चाहूँगा, आई नोट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा देता हूँ। फाइनली हम लोग क्या सीखे कि डिफ्रेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज को कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज को, अच्छा डिफरेंशिएशन को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, समझ में आया। क्योंकि स्लोप भी क्या है, स्लोप भी एक चेंज ही है ना, सिंपल बात है, स्लोप भी एक चेंज ही है। स्लोप है क्या, सिंपल, स्लोप होता क्या है, स्लोप अगर टेन थीटा की बात करें, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। तो एक्चुअल में ये भी रेट ऑफ चेंज ही देता है, ये भी रेट ऑफ चेंज ही देता है। क्योंकि हम लोग जो ग्राफ ये बनाए थे, तो यहाँ पे बनाए थे, मान लो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे एंगल बना दे, सिंपल सा बात है। तो ये एक्स अगर हो गया, ये वाई हो गया, तो अगर वही हम टेन थीटा का मान लिखें, टेन थीटा इक्वल टू, तो सिंपल वाई बटा एक्स होगा कि नहीं होगा। अगर वही कोई चेंज होगा तो डी वाई बटा डी एक्स लिख सकते हैं, और डी वाई बटा डी एक्स को ही तो डिफ्रेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो वही आ गया टेन थीटा। यानी यहाँ पे समरी तुमको मिलने के चाहिए कि देखो डिफ्रेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज को ही डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो डिफ्रेंशिएशन निकाल दो या तो स्लोप निकाल दो। तो देखो हम लोग क्लियर कर देते हैं, अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन निकालो, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है वहाँ पे स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, टेन थीटा निकाल दो, थीटा दिया है तो डायरेक्ट टेन थीटा निकाल दो। अगर सिंपल सा बात है, एक्स वाई का मान दिया है तो पी बटा बी लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं है। चलो अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझे ना तो मोशन पूरा, मतलब जो काइनेमेटिक्स में हमेशा तुमको प्रॉब्लम ही होगा, प्रॉब्लम होगा इस टाइप का, समझ में आया। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझो, यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ से एकदम फोकस करो। जो भी अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। इधर पोजीशन है, इधर पोजीशन है, ठीक है, इधर पोजीशन है, ठीक। इसको डिनोट किससे, एक्स से कर रहे हैं, ठीक है। और इधर टाइम है, इसे डिनोट किससे कर रहे हैं, टी से कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक L1 लाइन है, एक यहाँ पे L2 लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा 1 बना रहा है, ये एंगल तुम्हारा कैसे लिखे, यहाँ पे ये थीटा 1 बना रहा है एंगल, यहाँ पे ये थीटा 2 बना रहा है, ये थीटा 2 बना रहा है। L1 लाइन तुम्हारा थीटा 1 बना रहा है, L2 लाइन तुम्हारा थीटा 2 बना रहा है, ठीक है।
तो हमें दो को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे थीटा 1 बना रहा है, यहाँ पे थीटा 2 बना रहा है, ठीक। तो उसका तो हमें करना क्या है, समझो। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम बोले, सिंपल सा बात है, तो अगर हमें बताना होगा कि किसका स्लोप ज़्यादा है, लाइन 1 का कि लाइन 2 का, तो सिंपल अगर ग्राफ दिया है तो हम लोग स्लोप, सिंपल सा होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। लाइन 1 का अगर L1 का देखें तो हमारा होगा टेन थीटा 1, L2 का देखें सिंपल सा होता है तो टेन थीटा 2, ठीक है। अब तुम कैसे बताओगे कि कौन ज़्यादा है, तो देखो कहने का मतलब थीटा 1 कम है ना, थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज़्यादा है, सिंपल सा बात है। तो अगर हम बताते हैं अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल, 90 डिग्री से अगर छोटा एंगल है तो जिसका थीटा 1 कम होता है उसका टेन थीटा का मान कम होता है, जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका टेन का मान ज़्यादा आता है, समझ में आया। तो यहाँ पे स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ L1 90 डिग्री से अगर छोटा हो, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि 90 डिग्री से अगर एंगल छोटा है, वहाँ पे अगर टेन थीटा 1 और 2 में मान निकाले तो जो थीटा छोटा होगा उसका छोटा होगा, सिंपल सा बात है। तो स्लोप L1 लेस देन स्लोप L2, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखो सिंपल सा, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स चल रहा था, मैथमेटिक्स तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब तुमको मैं समझाना चाहूँगा सिंपल सा कुछ फिजिक्स है, ठीक है ना, सिंपल सा 3 फिजिक्स। बहुत ध्यान से यहाँ से बहुत फोकस करके समझना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इन फिजिक्स, ठीक। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है कल भी मैंने बताया था, फिर आज भी बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट होगा। रेट ऑफ चेंज, 9th क्लास में क्या पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ, उसी चीज़ का ग्राफ था, उसी चीज़ का ये जो ग्राफ उसी चीज़ का बनाया था, लेकिन समझो यहाँ फिजिक्स में समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो कि x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, और बाटा t2 माइनस t1, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। एक्चुअल में सिंपल सा बात बोले तो कहने का मतलब एक अगर मैं ग्राफ तुमको यहाँ बनाऊँ, वही ग्राफ था लेकिन यहाँ से फिर से मैं बनाऊँ, ठीक है, इधर x है इधर t है, एक ग्राफ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे दिया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा x2 यहाँ पे माने x2, देखो यहाँ पे x2 माने है ना, और यहाँ पे मानो तो x1 माने, यहाँ पे x1 माने, और यहाँ पे मानो तो नीचे ये t1 माने, और यहाँ पे नीचे t2 माने, ठीक है कि नहीं है। तो अगर देखो मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा बात लिखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर टेन थीटा निकालने की कोशिश करूँ, तो टेन थीटा p बटा b होता है, p मतलब परपेंडिकुलर ये हुआ कि नहीं, ये टोटल। तो इसको कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1, अब बाटा इसको लिखोगे बेस, ये बेस ये हुआ, बेस कितना हुआ तो t2 माइनस t1, समझ में आ कि नहीं। तो देखो वही तो लिखा है ना, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, तो इसी को तो टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा ही क्या होता है, स्लोप। अब तुमको समझ में आएगा, अब तुमको समझ में आएगा, सिंपल सा बात है कि ग्राफिकली अगर बात करें, ग्राफिकली तुमको सबसे पहले थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि अगर स्पीड निकालना है, सिंपल सा बात है, स्पीड निकालना है, अगर पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है यानी फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आ गया कि नहीं आएगा। ग्राफिकली क्या करोगे, देखो ग्राफिकली सिंपल सा बात है, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी, देखो एक्स वर्सेस टी गिव्स स्पीड, क्या देगा, स्पीड। अभी देखो ना, देखो स्लोप दे रहा है, क्या स्लोप दे रहा है कि नहीं, स्पीड, देखो स्पीड बराबर स्लोप आ गया है कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो ग्राफिकली अगर तुम स्लोप निकाल दोगे तो तुमको स्पीड देगा, अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया। और देखो सिंपल बात है, ये समझ में आया। चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी भी, ठीक है, उसका टाइम टी, ठीक है, दो गो लाइन पार दी, ठीक है, एक लाइन का नाम हो गया x1, एक लाइन का नाम x2, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये बना लिया θ1 बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है θ2, ठीक है कि नहीं है, θ2। तो देखो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अगर
एक्स वर्सेस टी का कोई भी ग्राफ दिया है तो अगर उसका स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिला था, स्पीड मिला था। यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, हमें क्या करने का मतलब एक्सीलरेशन होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख दें, करने का मतलब है, चलो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, वी आर गिवन, इसका क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वी आर गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है ना। वी आर गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू पर्सन x1 एंड x2। कहने का मतलब x1 एक पर्सन है, x2 एक पर्सन है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है, क्या पूछा है, विच पर्सन हैज मोर एक्सीलरेशन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि किस पर्सन का एक्सीलरेशन ज़्यादा है, किस पर्सन का एक्सीलरेशन। तो चलो एक्सीलरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको चीज़ को समझते हैं। तो एक्सीलरेशन एकदम बेसिक से मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा फोकस करना भाई। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये 9th क्लास में पढ़ते थे। अगर मैं इसी पे बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज को मैं डिफरेंशिएशन लिख दूँ, डिफरेंशिएशन तो हो गया कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं है, सिंपल। अगर इसी को डिफरेंशिएशन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ, तो इसी को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, v2 माइनस v1 अबाटा t2 माइनस t1। और ये क्या लिखा हुआ है, यही तो तुम्हारा सिंपल सा बात है, टेन थीटा लिखा हुआ है। टेन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, यही तो स्लोप लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है यार, है कि नहीं। देख रहे एक दूसरे से सारा रिलेटेड है। तो सिंपल सा बात है, अगर एक्सीलरेशन निकालना है, थ्योरेटिकल दिया है, ग्राफ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे। वेलोसिटी और टाइम का कोई रिलेशन दिया है, सिंपल मान लो कि v इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन तो तुम्हें एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन वही अगर ग्राफ दिया हो, सिंपल सा बात है, अगर ग्राफिकली बात करें, ठीक है, ग्राफिकली बात है, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t गिव्स एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं, गिव्स एक्सीलरेशन, समझ में आया कि नहीं है। क्योंकि देखो एक्सीलरेशन बराबर क्या आ गया, स्लोप आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात है। अगर स्लोप ऑफ v वर्सेस t का अगर निकालें तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा बात है, पूछा था किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री से छोटा है, सिंपल सा बात है, θ1 ज़्यादा है कि θ2, तो θ2 हमें साफ साफ दिख रहा है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1। तो हमें पता है कि tan θ2 का मान ज़्यादा आएगा tan θ1 से, सिंपल सा बात है, ठीक है। क्योंकि एक मान बता देता हूँ, मान लो tan 30 डिग्री और 60 डिग्री एग्जाम्पल लेके तुमको समझाने के जाऊँगा। tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है कि नहीं होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, सॉरी। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो देख रहे हो इससे ज़्यादा 30 डिग्री से 60 डिग्री बड़ा है कि नहीं, तो सिंपल सा बात है, थीटा का मान जब ज़्यादा होता है 90 डिग्री से छोटा हो, और थीटा का मान जो ज़्यादा होता है उसका मान ज़्यादा आता है। समझ में आया। तो देखो जब tan θ2 ज़्यादा हो गया तो ये तो स्लोप हो गया ना, स्लोप हो गया 2 का, सिंपल। ये स्लोप हो गया किसका, 1 का। आज स्लोप क्या देता है, स्लोप ही तो एक्सीलरेशन देता है, सिंपल सा, एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड पर्सन, एक्सीलरेशन ऑफ x2 ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ x1। समझ में आया कि नहीं आया भाई, एकदम बेसिक है, मैं शुरू से ले गया हूँ तुमसे, ठीक है ना। क्योंकि यही एक्चुअल में यही ओवरऑल समरी क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। क्या पढ़ना है समझो, पेज पढ़ना तुम दो, पेज पलटने दो। ओवरऑल क्या है, समरी ले लो पहले, समरी। अगर समझ नहीं है, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बेसिक से तुम्हें ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट समझना है। देखो अगर सिंपल सा बात है, फंक्शन कोई दिया है, फंक्शन दिया है पोजीशन एंड टाइम में, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर सिंपल से आता है तुम्हें ये थ्योरेटिकल हो गया है, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू करने का मतलब है कि क्या बोलते हैं, नोमरिकल, क्या बोलो उसे, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकली। और अगर थ्योरेटिकली नहीं दिया, ग्राफिकली दिया है, ग्राफिकली, तो सिंपल सा बात है, अगर पोजीशन यानी x वर्सेस
टी का दिया है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे तुम अगर स्लोप निकाल दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्लोप निकालोगे तो तुम्हारा मान मिल जाएगा स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह फिर थ्योरेटिकली अगर फंक्शन दिया है भी वेलोसिटी एंड टाइम का, तो अगर यहाँ से तुम सिंपल सा बात है उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली अगर दिया है, ग्राफिकली दिया है v वर्सेस t, तो यहाँ से तुम अगर स्लोप निकालोगे सिंपल सा बात है तो यहाँ से तुमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ओवरऑल समरी ये था, देख लो एक बार, समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से सारा यही कॉन्सेप्ट है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, यही से। बाकी मैं क्वेश्चन आएगा तभी बताऊँगा, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। समझ में आया कि नहीं है? तो डिटेल यहीं पे वहाँ पे भी बताऊँगा, एकदम अच्छे से बताऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं, लोड नहीं लेना है, पढ़ो। समझ में आया? तो अब देखो, अब सिंपल से बात है, अब देखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला देखेंगे, अब फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फार्मूला ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, फार्मूला का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। सबसे पहले एक नंबर अगर फार्मूला है, अगर y इक्वल टू और कांस्टेंट दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन dy बटा dx जीरो होगा। आ जाओ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा बात है। डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होता है, फिर से रिवीजन किया जाए, क्योंकि रिवीजन कर करके आगे बढ़ोगे। सिंपल तुमको डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे अगर लिखे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज था क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बटा चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, था कि नहीं था? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिफरेंशिएशन है। तो y जब कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx, x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट, तो जीरो हो गया। कैसे हुआ, सिंपल सा बात है। अगर डेल्टा y की बात करें, डेल्टा y बटा डेल्टा x की बात करें, सिंपल सा बात है, बड़ा चेंज होगा। अगर ये स्मॉल चेंज होगा तो इसको हम dy बटा dx लिखेंगे। ठीक है, तो यही तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया, है कि नहीं? यही तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यही तो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज को तो ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है कि नहीं? तो एग्जांपल लो, सिंपल y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सिंपल कॉन्स्टेंट है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन बोलो या रेट ऑफ चेंज बोलो, बात तो सेम ही है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज इन y, अब चेंज इन y बटा चेंज इन x, है कि नहीं? तो भाई y कांस्टेंट है तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिंपल सा बात है। y का मान 2 है, सिंपल सा होता है, तो y अभी भी 2 है, कल भी 2 है, परसों भी 2 है, यही तो कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, तो इसलिए तो कल पूरा टर्मिनोलॉजी हम लोग क्लियर किए थे। तो चेंज इन y क्या हुआ, कोई चीज़ कांस्टेंट है उसमें चेंज ही नहीं हो सकता है, सिंपल, तो जीरो। इसका पता नहीं है, कुछ भी हो, सिंपल सा बात है, इसका कुछ भी हो पता नहीं है हमको, चेंज नहीं पता है, कुछ भी हो जीरो होगा ना। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर तो जीरो आ गया, आया कि नहीं आया कि नहीं, यही बताओ, सिंपल सा बात है। अगर एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल तुमको लें, y इक्वल टू मान लो 3 है, सिंपल सा बात है, तो अगर इसका dy यानी dy बटा dx निकाले, यानी डिफरेंशिएशन करें, तो सिंपल जीरो होगा। कैसे होगा, समझो, कहने का मतलब है कि x का मान अगर 1 ले रहे हो तब भी y का मान 3 होगा, x का मान 2 ले रहे हो तब भी y का मान 3 होगा। कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा, x का मान 3 लोगे, y का मान 3, समझ रहे हो? यानी सिंपल सा बात है कि देयर इज नो चेंज इन y, समझ रहे हो कि नहीं? तो y में कोई चेंज नहीं है, यानी डेल्टा y तुम्हारा क्या हुआ, जीरो, डेल्टा y जीरो हो गया। या इसी को dy स्मॉल चेंज होगा तो dy लिखोगे, ये बिग चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए, इसीलिए तो कल पूरा क्लियर कर रहे थे, इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? वही अगर दो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है, सिंपल, अगर y इक्वल टू तुम g लिख दो, g भी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, dy बटा dx जीरो। 3 नंबर एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू h, कल बताया था कि नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, dy बटा dx, सिंपल जीरो। कांस्टेंट का यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। फार्मूला नंबर 1 क्लियर हुआ, फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर फार्मूला क्या, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n होगा तो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा dy बटा dx होगा, सिंपल सा बात है। n को बाहर पटको यहाँ और x लिखो और पावर में से एक कम कर दो, ये हो गया तुम्हारा। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं है? क्या करना है, y बराबर एक्स का पावर n दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, दो नंबर फॉर्मूला। n को बाहर पटको, इनको नीचे ले आकर पटक दो, पटक दी x, उसके बाद n में से घटा दो, n में से घटा दिया। समझ में आया कि नहीं है? आज जो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कि y इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा बात है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, देखो दो को नीचे पटक देंगे, यही तो इन है, यही तो इन है, इनको नीचे पटकना है, उसमें से ये घटाना है, तो एक्स टू माइनस वन, तो क्या है 2x1, इसी को तो 2x लिख दोगे। है कि नहीं है समझ में? समझ में है कि नहीं है, बोलो समझ में? 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं अभी और समझने की कोशिश करते हैं। y बराबर और x का पावर 3/2 है, तो यही तो n है ना, यही तो n है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन dy बटा dx करना है। तो क्या करना है, 3/2, इन को नीचे पटकना है, 3/2 पटक दी x, और इसमें से घटाना है n माइनस वन, तो dy बटा dx क्या आया, dy बटा dx आया 3/2, उसके बाद x, इसको आ जाओ इधर घटा लो, तुमको नहीं आता, छोटे क्वेश्चन ब्रेक करो, 3/2 माइनस वन, एलसीएम 2, 3 माइनस 2, ये कितना आ गया 1/2, तो 1/2, यही तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया कि नहीं है? समझ में? कहाँ से बेसिक से हम लोग देखते आए क्या क्या वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, भाई वहाँ से देख रहे हो, तो ये एक बार सीख लोगे ना, कभी भूलोगे नहीं, एकदम मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। समझ में आया कि नहीं है? एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर, y इक्वल टू एक्स का पावर -7/2, यही तो n है। तो अगर dy बटा dx निकालना है तो क्या करना है, n को नीचे पटकना है, -7/2 पटक दिए सर, x का पावर -7/2 लिख लो, -1 कर लो, सिंपल। तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू -7/2, और x ये घटा होगा सिंपल सा -9/2 आएगा, जोड़ घटाव कर लो। समझ में? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है कि नहीं? 1/x का पावर 3 है, सिंपल सा बात है, 1/x का पावर 3 है, y बराबर 1/x का पावर 3 है। तो सबसे पहले इसको क्या करना रहता है, y बराबर x का पावर -3, क्योंकि ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले सीधा कर देंगे, ये n है, n है, पहले नीचे पटको, -3 आ गया, उसके बाद x का पावर -3 -1 कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, dy बटा dx कितना आ गया, -3 x का पावर -4। समझ में है कि नहीं है? कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। अगर मान लो सिंपल सा बात है, वही तुम्हारा एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, कि एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं, पेज चेंज कर लो, ठीक है। सिंपल सा होता है, y बराबर h के पावर 3/2 ले लो, dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx, कोई फॉलो में क्या लिखेगा, ये n है, ये n है ना, पटक दो नीचे, 3/2 h 3/2 -1 कर दो, तो dy बटा dx इक्वल टू 3/2, इसको घटाओगे तो h 1/2। अरे चच्चा गलत है यार, h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था, h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट सिंपल सा बता कांस्टेंट होता है, तो रूल नंबर 1 तो पहले लगाओ, y इक्वल टू h के पावर 3/2 हो, 10/2 हो, क्या मतलब है, dy बटा dx कांस्टेंट का क्या होता है, 0, बात खत्म, क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं कर सकता है, कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? चलो उसका नेक्स्ट पेज लेते हैं, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर y इक्वल टू c और x के पावर n हो, वेयर c इज कांस्टेंट, समझ में आया? तो इसमें क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx, तो सिंपल सा बात है, c को कांस्टेंट को अलग निकाल दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एकदम वैल्यू नहीं देते हैं, सी को बाहर निकालो, और n जो था ना, रूल नंबर उसका 2 लगा दो, रूल नंबर 2 क्या कहता था, n को पटक को x का पावर n -1 लिख दो, सिंपल सा, रूल नंबर 3 है, यही है। समझ में आया कि नहीं है, n x का पावर n -1, समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल से समझो, ऐसे नहीं समझ में आया तो y इक्वल टू 3x², इसका dy बटा dx तुमको करना है, तो सबसे पहले 3 कांस्टेंट है, बाहर इसको फेंक दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में वैल्यू नहीं होता है, उसका तो वही रूल नंबर 2 लगा लो, x² है, e n है, पटको बाहर इधर, और x का पावर 2 और -1, सिंपल सा होता है, क्या हो गया, dy बटा dx इक्वल टू हो गया 3 इंटू ए 2, और x का पावर 2 -1 इक्वल टू 2x, तो dy बटा dx तुम्हारा क्या आ गया, 6x। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर 5/2, ठीक है ना, और √x ले लेते हैं, ठीक है। समझ में? तो सिंपल सा बात है, हमें यही पता है, dy बटा अगर dx ले रहे हैं, सिंपल सा कांस्टेंट को बाहर फेंको, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं था, 5/2 बाहर निकाल दो, और √x यहाँ देखो, छोटे क्वेश्चन में पहले वैल्यू करो, रूट का मतलब क्या होता है, वो x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 लिखो, सिंपल सा बात है, x का पावर 1/2 हुआ,
और उसके बाद एक बार यहाँ पे y को ही सॉल्व करना चाहेंगे। y इक्वल टू क्या लिखे 5/2 और x के पावर 1/t लिखे। उसका यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। तो कांस्टेंट को बाहर फेंको, उसके बाद इन को पटको, यानी इन के मान कितना 1/2 बाहर फेंको और x के पावर 1/2 -1। समझ में आया कि नहीं? तो 5/2 और इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर ये घटाओगे तो -1/2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 गुना एक्स के पावर -1/2। सिंपल। अगर इसी को तुम चाहोगे, सिंपल सा बात है, तो देखो और सॉल्व कर सकते हो। 5 सॉल्यूशन कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है, सिंपल सा बात है। एक्स का पावर -1/2 है तो 1/x का पावर 1/2 रख दोगे और सिंपल 5/4 इसी को x का पावर 1/2 को ही तो रूट बोलते हैं, तो रूट x डाल दो, यही तो तुम्हारा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? आज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ही सीखोगे, एग्जाम्पल से ही समझोगे। थ्योरी थोड़ा सा होता है फिजिक्स में, एकदम क्वेश्चन भौकाल भौकाल आते हैं। 1/3 उसके बाद एक्स के पावर 5/2। सबसे पहले तो इसको अच्छे से सेटलमेंट करो। तो y इक्वल टू 1/3 अलग कर लो और x के पावर -5/2 ऊपर लिख दी। पहले सरिया दो सब। अब dy/dx लो, सरिया दी। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर फेंको, इसको n है पटको बाहर, माइनस पटको नीचे पटको एकदम जमीन पर, टपक टपक पटको 5/2 -1। समझ में कि नहीं है? तो 1/3 उसका यहाँ पे आ गया -5/2, ठीक है। और उसका यहाँ कितना है x का मान, ये 5 -7 7/2 आ गया, ठीक है। उसका यहाँ गुना कर लेंगे, ये गुना करेंगे तो कितना है -5 और 3 6 गुना एक्स का पावर -7/2। और इसी को चाहे -5/6 और गुना माइनस है तो नीचे कर दो एक्स का पावर 7/2। आ गया कि नहीं आ गया? यही dy/dx हो गया तुम्हारा। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लोड किस चीज़ का है? एग्जाम्पल नंबर 4। y इक्वल टू 4/x का पावर 9/2। सबसे पहले इसको सरिया, y इक्वल टू 4 को बाहर रखो, गुना x के पावर ऊपर भेज दिए तो -9/2 सेट कर लिए। होगा कि नहीं? dy/dx करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो। उसका दिए -9/2 को नीचे पटको जमीन पर, गुना x का पावर -9/2 और -1। यही ना रूल था? 2 नंबर रूल लगा रहे। 3 नंबर रूल में क्या था? कांस्टेंट बाहर निकालो, रूल नंबर 2 लगा दो। सिंपल। ये कितना हो जाए -9/2 इंटू ये x के पावर -9 2 11 11/2। सिंपल। उसके बाद कितना हुआ? ये गुना कर लो, 2 से काट लो यहाँ, तो 9 दूनी 18 -18 एक्स का पावर -11/2। अगर नीचे पलटना चाहोगे तो -18 नीचे पलटो 11/2। आंसर समझ में आया कि नहीं है? यही हो गया dy/dx। चलो अब समझो, ये तुम्हारा सिंपल सा बात है, तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्या क्या था ये सारा हो गया। अब थोड़ा सा फिजिक्स में घुसते हैं, ठीक है ना? काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा डुबकी मारते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अभी थोड़ा बेसिक समझें। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा लॉजिक देख रहे हैं। काइनेमेटिक्स में अगर बात करें, काइनेमेटिक्स में आएगा, सिंपल सा बात है। तो क्या होगा? सिंपल, इफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी वेरीज मतलब चेंज करता है, ठीक है ना, विथ टाइम। एज कैसे चेंज करता है? सिंपल सी बात है, x बराबर टी क्यों, सिंपल सा बात है। x क्या है? x तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, टी क्या होगा? तुम्हारा टाइम हो गया। सिंपल। एक्स चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है कि नहीं है? जब टी का मान, टी तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स डिपेंडेंट हो गया। जब टी का मान 0 है तो एक्स का मान भी 0 है। टी का मान जब 1 है तो एक्स का मान भी 1 है। टी का मान जब 2 है तो एक्स का मान कितना हो गया? 2 3 8 हो गया। सिंपल। अगर टी का मान 3 हो गया तो एक्स का मान क्या है? 3 3 9 9 27 हो गया। देख रहे हो? टी का मान जब 4 होगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, कितना होगा भाई? 3 3 9 4 चौका 16 16 चौका 16 चौका 64। समझ रहे हो? देख रहे हो? ऐसे भाग रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है? ऐसे भी टाइम और चेंज होते जाएगा, एक्स का मान चेंज होते जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो सिंपल। अब क्या करना है तुमको? सिंपल सा बात है, टाइम निकालना है। सॉरी क्वेश्चन क्या है? टाइम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड। क्या करना है? फाइंड स्पीड करना है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तुमको 9th क्लास का फिजिक्स में हम डिफिनेशन क्या सिखाए थे? स्पीड होता क्या है? स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो या तो डिस्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस भी बोल सकते हो, काट के डिस्टेंस भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हो। डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 9th क्लास का डिफिनेशन। मैंने क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज को तुम क्या लिख सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया कि नहीं है? सिंपल। और देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या था, सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएशन क्या था, डी एक्स बटा डी टी, यही तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन था बनाई, यही तो तुम्हारा स्पीड हो गया, यही तो तुम्हारा स्पीड हो गया ना, क्योंकि स्पीड तो इधर खुद लिखा हुआ है ना, स्पीड इक्वल टू तो यहाँ खुद लिखा हुआ है, इसको काटो ना। स्पीड डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन तो बोलता है ना, ये तो तुम्हारा मैथमेटिकली ये हो ना, फिजिक्स में ले डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को अगर पूरा होल को अगर मैथमेटिकली लिखे तो ये तो डी एक्स बटा डी टी हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो स्पीड देगा। समझ में आया? तो हम जो एक्स इक्वल टू टी क्यों लिखे थे, और इसमें जिसने तुमको स्पीड पूछा है, डिफरेंशिएशन करो डी एक्स बटा डी टी। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करो, सिंपल से बताए डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कैसे होता है, ये तीन को बाहर नीचे पटको इंटू टी थ्री माइनस वन, यही तो था, तो डी एक्स बटा डी टी कितना आ गया, सिंपल से बात है थ्री टी स्क्वायर, यानी तुम्हारा स्पीड क्या आ गया, थ्री टी स्क्वायर आंसर। समझ में आया? तो कोई बोलेगा ये स्पीड कैसे है, भाई टी के टर्म में है, टी के टर्म में है, क्योंकि सिंपल सी बात है तुम्हारा इस डिस्टेंस भी टी के टर्म में दिया है, तो तुम्हारा स्पीड भी टी के टर्म में है। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे निकालते हैं, अगर तुम काइनेमेटिक्स क्वेश्चन मांगोगे बहुत सारे लगातार ऐसे ही आते हैं, जेई मेन जेई एडवांस में तो कम आते हैं, लेकिन जेई मेन में आता है। ठीक है, फिर चेंज करते हैं, उसका तो समझाने की कोशिश करते हैं जो भी चीज़ इधर है। ठीक है, तो फिजिक्स को समझ में आ गया, रूल नंबर 3 तक बताएं कि एक्चुअल में फील करो एक्चुअल में क्या था, समझ में आया कि नहीं आया, कि जब भी एक्स इक्वल टू टी क्यों लिखा हुआ था, तो अगर हम सिंपल से बात, अगर कोई बोल रहा है स्पीड निकाल दो, तो डिफरेंशिएशन कर दो डी एक्स बटा डी टी, सिंपल से बात है थ्री, और टी यहाँ पे सिंपल से थ्री को पटक दी, ये एन है तो नीचे पटक दिए, और ये एन में से एक घटा दिए, सिंपल से बात है, यही तो किए, तो डी एक्स बटा डी टी क्या आ गया, थ्री टी स्क्वायर, यही तो तुम्हारा स्पीड हो गया, है कि नहीं है? समझे? समझ में? 4 नंबर रूल देखते हैं हम डिफरेंशिएशन का। 4 नंबर रूल क्या है, अगर डी, सिंपल से बात है डी बटा डी एक्स है एक्सपोनेंशियल का, तो सिंपल से बात है एक्सपोनेंशियल जिद्दी होता है, क्या होता है, जिद्दी, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, ई होता है क्या, सबसे पहले ये सब चीज़ समझो। ठीक है, उसके बाद ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, इसका मान कितना है 2.7। समझ में आया? तो ई एक्स एकदम सख्त लौंडा, जानते हो ना सख्त लौंडा, वो सख्त लौंडा होता है, ई के पावर एक्स क्या होता है, सख्त लौंडा, सिंपल सा होता है, इसका डिफरेंशिएशन करो वही रह जाएगा, कोई नेवर चेंज। समझ में आया? तो तुम्हारा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हो गया त्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम लोग देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलो, सब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलोगे ज़्यादा सही रहेगा, फंक्शन। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें जो जो भी होता है, एक नंबर सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बटा डी एक्स, सिंपल सा था किसका, उस समय वाई क्या कर रहे थे, अभी साइन एक्स का कर रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का तुम्हारा क्या आता है, कॉस एक्स। 2 नंबर डी बटा डी एक्स, सिंपल कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ये होता है। अब देखो ये पूछो कैसे आया, तो ये किसी ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक किसी ने रूल बनाया, ये हम लोग देख रहे हैं, रूल है, ये रूल ही है। 5 नंबर रूल पढ़ रहे हैं। 3 नंबर देखें, सिंपल सा डी बटा डी एक्स टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं है? 4 नंबर बोले तो डी बटा डी एक्स, उसका बाद कॉट एक्स, तो इसका तुम्हारा क्या होता है, माइनस कॉशिक स्क्वायर एक्स। 5 नंबर की बात करें डी बटा डी एक्स, या और क्या बचा था, सेक एक्स बचा है, सेक एक्स, तो इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, 6 नंबर, टोटल 6 को रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डी बटा डी एक्स सेक, उसका बाद कॉशिक एक्स इक्वल टू माइनस कॉशिक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो देखो करने का मतलब है, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, देखो जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन आएगा, कॉस सी से स्टार्ट डिफरेंशिएशन माइनस आएगा, सिंपल कॉट डिफरेंशिएशन करोगे माइनस आएगा, कॉसेक माइनस आएगा। समझ में आएगा कि नहीं है? तो जिस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में फंक्शन में सी से आता है उसका डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन आता है। चलो चलो लिखो, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, सिंपल सा बात है, तुम लिखो, चलो वीडियो पॉज करो, वहाँ पे लिखो, सिंपल सा। जिस भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सी से शुरू होता है उसके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, लिखो, फिर से रिपीट करके अपना लिख लेना। समझ में आया कि नहीं है? तो आ जाओ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, y इक्वल टू ई का पावर एक्स, सिंपल से बताया, ई का मान कितना होता होगा, चाहे तो 2.7 का पावर एक्स भी लिख सकते हैं, इसका कोई डी वाई बटा डी एक्स का, भाई डी वाई बटा डी एक्स ई का पावर एक्स ही होगा। सख्त लौंडा है, सख्त लौंडा। समझ में आया कि नहीं है?
तो डिफ्रेंशिएशन भी यही हो जाएगा। 2 नंबर बात करें, सिंपल सा बात है, अगर y इक्वल टू यही बात करें 2.7 के पावर 3 यानी e के पावर 3 की बात करें, सिंपल सा बात है, तो इसका क्या होगा, चलो बताओ इसका क्या होगा, बोलो बोलो, सिंपल सा बात है, dy/dx बोलो ना कितना होगा, अभी भी मैं बताऊँ, इतना तो बता दिया, वीडियो पॉज करो, सबसे पहले बताओ 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2.7 को पावर 3 है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो e के पावर x है तब ना, e के पावर x का e के पावर x हुआ, ये तो तुम्हारा 2 के पावर 7 2.7 पावर 3 बोलो, इसी को बोलो e के पावर 3, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया ना, तो अभी तो मैंने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, रूल नंबर 1 है कि नहीं है। क्यों 0 था, क्योंकि चेंज ही नहीं था, डिफरेंशिएशन होता क्या है, चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स, तो वाई में कुछ चेंज ही नहीं है, चेंज नहीं है तो 0 है कि नहीं है। चलो 3 नंबर देखते हैं, y इक्वल टू, सिंपल से बात है, y इक्वल टू अगर हम तुमको ln x दें तो इसका डिफरेंशिएशन समझ लो क्या होता है, समझो इसका डिफरेंशिएशन तो मतलब dy/dx होता है इक्वल टू 1/x, ये तुम रट लो, ये रूल नंबर अलग से ही स्टार लगाते ना, ये एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ही हुआ, तो तुमको अभी बताया नहीं थे कि ln x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब समझो ln x होता क्या है, समझो सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखो, देखो जो लॉग पढ़ाए थे, लॉग ए बी ऐसे पढ़ाए थे, लॉग बी विथ बेस ए, लॉग बी विथ बेस ए, लॉग सी विथ बेस ए, ऐसे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो देखो जब तुम्हारा लॉग कोई नंबर है, लॉग एक्स विथ बेस नेचुरल ई, मतलब ई, सिंपल सा बात है, क्या बोले एक बार बोलो, इसी को हम लोग ln x बोलते हैं। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स विथ बेस ई दैट इज द कॉल्ड ऑफ ln x, समझ में आया, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग, समझ में आया कि नहीं। तो अगर जब बेस ई हो जाता है ना, इसी को ln x बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है, जहाँ बेस पे ए बी कुछ नंबर होता था, वहाँ पे अगर ई लेने लगा जाए ना, लॉग एक्स विथ बेस ई, तो इसी को हम लोग ln x बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो y बराबर ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एकदम रट्टा मार लो, एकदम समझ लो, समझ में आया कि नहीं है, एकदम दिल दिमाग सब में बैठा लो, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझो एकदम अच्छे से समझो, y इक्वल टू अगर तुमको बताना है, जल्दी से कमेंट करो तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ, सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट हो गया, ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, तो लॉग ई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, हो गया कि नहीं, ई और मतलब ई स्क्वायर नहीं हुआ, मान लो सिंपल सी बात है, 2 भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, लॉग भी कांस्टेंट है, तो इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो dy/dx क्या होगा 0, क्योंकि ये पूरा होल कांस्टेंट है, ये पूरा होल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, पेज चेंज करने दो और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक। और एक और चीज़ बता दूं मैं नोट में, कोई अगर लिखता है लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग एक्स, तो बेस में क्या लिखा है, इसका मतलब है कि लॉग और बेस में 10 है, सिंपल सा बात है, बेस में क्या है 10 है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता है, यानी लॉग बेस में सिंपल सा बात है 10 है, समझ में आया कि नहीं है, समझे, ठीक है। और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कोई तुमको बोले कि डिफ्रेंशिएशन लो, सिंपल सा बात है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे लेंगे, अगर तुम्हारा y इक्वल टू तुम्हारा कोई दे दे लॉग x, ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लेने के लिए बोले तो सबसे पहले देखो, इसको हम लोग को पता है कि y इक्वल टू जब ln x होता है तो dy/dx, ये पीछे हम लोग देख सके कि 1/x होता है, तो हम लोग इसको सबसे पहले ln में चेंज करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू ये क्या होता है, लॉग 10x होता है ना, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, सोचो एक बार, थोड़ा सोचने का कोशिश करो, कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, क्या कर लें, यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये कर सकते हैं कि हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को ln x का मतलब क्या होता है, ln x इक्वल टू लॉग e के पावर x होता है, ना, और e का मान क्या होता है 2.7 होता है, सिंपल सा बात है, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो सबसे पहले, तो हम लोग जाके आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है कि जब हम लोग ln x, जो ln x होता है ना, सिंपल सा बात है, अगर इसमें 2.303 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, सिंपल सा बात है, log x में, सिंपल सी बात है, तो ये एक रिलेशन होता है, सिंपल एक रिलेशन है, क्या है, ln x का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, log x विथ ई के पावर, मतलब बेस विथ ई, ठीक है, और सिंपल सा होता है 2.303 इंटू, ये log x का मतलब क्या है कि log x विथ बेस 10, समझ में कि नहीं, यही ना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग चाहें तो इसके जगह पे देखो ln x बटा 2.303 इक्वल टू log x लिख सकते हैं,
वही ना, बेस 10 हो गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे कि ln x बटा 2 पॉइंट, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, ये बाद में निकाला जाएगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तुमको बताया जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर यही डिफरेंशिएशन निकाले तो ये रूल नंबर 3 लगाएंगे, कांस्टेंट ये है, बाहर निकाल दो, 3 0 3, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बटा x, समझ में आया कि नहीं है। तो यही तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया, समझ में। नेक्स्ट पेज लेते हैं, और एग्जाम्पल है जो भी ये करते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल करते हैं, कितने नंबर एग्जाम्पल तक कर चुके थे, ये तुम्हारा शायद 5 नंबर था, 6 नंबर एग्जाम्पल लो, 6 नंबर एग्जाम्पल लो। y इक्वल टू साइन एक्स, सिंपल। तो तुम्हारा इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स। तो सिंपल साइन एक्स का तो रूल ही है, सिंपल साइन एक्स का तुम्हारा कॉस एक्स होगा। अगर वही तुम्हारा 7 नंबर ले लें कि y बराबर होगा दिया है कॉस एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, सिंपल सा बात है, तो माइनस साइन एक्स। क्या मैंने बोला था, जिस त्रिकोणमितीय फंक्शन में c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, वैसे मैंने भी याद रखा है, सिंपल सा बात है। और कुछ ले लो, 7 8 नंबर ले लो, सिंपल, y बराबर tan x ले लो, tan x। तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, सिंपल सा बात है, सेक स्क्वायर एक्स, समझ में आया। इसी तरह सब हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स, ठीक। आई होप इतना जितना पढ़ा है मैंने समझ में आया होगा। नहीं समझ में, देखो मैं बहुत एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है, समझ में आया ना। एक्चुअल में आया कैसे, जन्म कैसे हुआ, क्यों इसे ही बोलते हैं, वो सब चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो, उस चीज़ों को थोड़ा सा लिखो और समझो और एग्जाम्पल करो। जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना रहता है, एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल जो भी आ रहा है सबसे पहले वीडियो पोस्ट करना रहता है, खुद से ट्राई करना रहता है। थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ एडिशन देखेंगे तो सबसे पहले एक नंबर देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, ठीक है। तो मान लो y इक्वल टू तुम्हारा है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ठीक है ना, वेयर u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x, जो ये सब है ना फंक्शन ऑफ x में है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं ना डी वाई बटा डी एक्स, तो कैसे करते हैं, सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो डी एक्स किसका डिफरेंस, ये सारे का करना है, तो यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको लाइन से पीट दो, सिंपल सा बात है, अकेले अकेले पीट दो, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो, डी यू बटा डी एक्स, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डी वी बटा डी एक्स, सिंपल सा, प्लस माइनस डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। यानी प्लस माइनस का जो थ्योरम का रूल क्या कहता है कि प्लस माइनस से टेंशन मतलब पारापारी पीटो, यानी पारापारी डिफरेंशिएशन कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। लो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझा देते हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 माइनस कॉस एक्स ले लेते हैं, सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका करना है तो पारापारी कर दो, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, उसका इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ डी के पावर एक्स के पावर 3/2 और यहाँ लिख दो डी एक्स, इसका लिख करेंगे, फिर इसका कर देंगे, इसको पीटेंगे, इसको पीट के इसको भी पीटेंगे, कॉस एक्स, समझ में आया, पारापारी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये एन है, इनको को नीचे ज़मीन में पटको और एक्स के पावर एन और -1 लिख लो। उसका देखिए कि इसका कॉस एक्स का क्या होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस साइन एक्स, समझ में आया कि नहीं है। ये क्या होगा 3/2 उससे एक्स के पावर 1/2 और माइनस माइनस प्लस है साइन एक्स, समझ में आया कि नहीं है। ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, समझ में आया। प्लस माइनस में कोई लहर ही नहीं है, मतलब जो इतना भी प्लस माइनस में सबको पीट दो पारापारी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का ही सारा खेल है, तुमको लगा एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहे हैं, एग्जाम्पल का ही भाई खेल है। y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स। अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना रहता है, जो एन रहता है नीचे ज़मीन में पटक दो 3x, और यहाँ पे पावर 3 जो है एन में से 1 घटा रहता है, तो 3 में से घटा होगा 2, डायरेक्ट कर देंगे, प्लस ई का पावर सख्त लॉन्ड आ गया, डिफरेंशिएशन ई के पावर का ई के पावर एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, समझ में आ गया। डायरेक्ट यहाँ पे किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग को सीखना तो होगा, तभी तो आगे जाकर फास्ट करेंगे। y बराबर 1/x, और एग्जाम्पल 1/x² प्लस 1/x3। सबसे पहले इसको सरियाएंगे, सीधा करेंगे, जो टेढ़ा हो सीधा करेंगे, x के पावर -1 लिख दो प्लस x के पावर -2 लिख दो प्लस x के पावर -3 लिख दो। यहाँ dy बटा dx करेंगे, सिंपल सा बात है। क्या होता है समझो, सबको पारापारी डिफरेंशिएट करना है, डी बटा x के पावर -1 का प्लस डिफरेंशिएशन x -2 प्लस डिफरेंशिएशन x के पावर -3, ठीक है।
डिफ्रेंसिएशन इसमें डायरेक्ट नहीं किए हैं, थोड़ा सा माइनस वन इसका लोचा था तो कर लिए। देखो पावर n जो है नीचे ज़मीन पर पटको -1, एक्स का पावर -1 एक और माइनस कर दो, सिंपल सा बात है। यही तो जानते हैं, रूल नंबर सेकंड क्या कहता था कि इनको पटको ज़मीन में और इनमें से घटा दो, यही तुम्हारा हो गया डिफ्रेंशिएशन। प्लस यहाँ करोगे -2 पटक दो, उसके बाद इसको भी ऐसे कोष्ट में ले लो, इसको क्यों छोड़ा -2 -1, समझ में आया कि नहीं है। प्लस इसको भी एक्स का पावर -3 पटक दो, -3 -1, समझ में आया कि नहीं है। ओवरऑल इसको अगर देखें ठीक है तो क्या आ गया -1, तो एक्स के पावर -2 माइनस और उसके बाद कितना हो गया -2 एक्स का पावर, ये तो कैलकुलेशन है -3, उसके बाद -3 एक्स का पावर -4, समझ में आया कि नहीं। dy/dx तुम्हारा ये आ गया, समझे, समझ में आया कि नहीं है। तो यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहे कि प्लस माइनस में सिंपल सा था, कुछ नहीं करना रहता है। मान लो y तुम्हारा एग्जांपल दिया है 10x, उसका प्लस log ई एक्स दिया, ऐसे सिंपल रहता है, नेचुरल लॉग ln x हो गया, इसका मतलब ln x, ठीक है। उसका -1/x का पावर 3/2। तो सबसे पहले y को सरिया लो, y/10x, लीड खत्म हो गया क्या है यार, प्लस ln x, उसके बाद माइनस हो, इसको लिख लो x 1/x का पावर 3/2 है ना, तो इसको लिख लो x के पावर -3/2, उसका dy/dx करो, dy/dx 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, उसके बाद ln x का 1/x माइनस इसका क्या होगा, इनको पटको नीचे ज़मीन में, उसके बाद x का पावर -3/2 और -1, समझ में आएगी नहीं। इसको थोड़ा सा याद हो, सेक स्क्वायर x प्लस 1/x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3/2 और x का पावर ये -5/2, समझ में आएगी नहीं है। ये dy/dx हो गया, समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 नंबर, y बराबर साइन एक्स प्लस सी के पावर एक्स माइनस एक्स क्यों, dy/dx डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करो सिंपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ई के पावर एक्स सख्त लौंडा, ई के पावर एक्स के पावर एक्स क्यों है, तो सिंपल से माइनस का माइनस आने दो, एन को पट को नीचे, उसके बाद एक्स का पावर n-1, तो 2 हो गए, 3 में से होंगे आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आएगी। यानी प्लस माइनस में ओवरऑल तुम्हारा क्या यही हुआ कि प्लस माइनस सिंपल सा सबको पारापारी पटक दो, यानी पारापारी पीट दो, यानी पारापारी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। 2 नंबर रूल पढ़ते हैं, सिंपल सा बात है। 2 नंबर रूल क्या है, 2 नंबर थ्योरम है, थ्योरम ये सब थ्योरम है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मान लो तुमको दिया होगा y u इंटू डब्ल्यू दिया होगा, u इंटू भी ले लो ना, भी ले लो, भी u भी डब्ल्यू यू इंटू भी, एक बार और लिख लिया हटा यार भाग, y u इंटू भी, ठीक है। वेयर u क्या, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, समझ में आया कि नहीं है। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना रहता है dy/dx, तो क्या करते हैं, dy/dx कैसे निकालते हैं इसका, सबसे पहले को समझो। डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, u इंटू भी, और दोनों क्या है, दोनों फंक्शन ऑफ x है, सिंपल चाहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले क्या करो, ए को छोड़ दो, u को छोड़ दो और दूसरे को पीट दो, dv/dx, इसको पीट दो, समझ में आया, ठीक है। फिर प्लस लिखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस लिखो, उसका दूसरा को छोड़ दो, भी को छोड़ दो और पहिलिका का पीट दो, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला या थ्योरम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है, बताओ, ये बताओ, ठीक, समझ में आया। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले लो, y बराबर साइन एक्स ई के पावर एक्स, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, dy/dx क्या करना है, सिंपल सा बात है कि पहिलका को छोड़ दो, पहिलका को छोड़ दो, बाहर निकाल दो। सबसे पहले हम लोग ये से लिख लेते हैं d/dx, हम लोग को डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स और ई के पावर एक्स, ये गुना में देखो दिख रहा है ना, पहिलका को छोड़ दिए, साइन एक्स को छोड़ दिए, दूसरी का पीटेंगे, ठीक है ना, दूसरी का को पीटेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। फिर गुना में तो सीधे प्लस, दूसरी का को छोड़ दो, पहिलका को पीट दो, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो dy/dx निकाल रहे हैं, ठीक, साइन एक्स तो सिंपल से छोड़ना है तो साइन एक्स लिख दिए, ई का पावर एक्स अगर सख्त लॉन्डा है, देखो सख्त लॉन्डा आ गया, सिंपल से इसका डिफरेंस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स और d/dx साइन एक्स का क्या होता है cos x डिफरेंशिएशन, समझ में नहीं, ये तुम्हारा हो गया, समझ में। और लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सबसे पहले वीडियो पॉज करना है, 2 नंबर एग्जांपल तुम खुद से बनाना है, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन देना। 2 नंबर एग्जांपल क्या है, y बराबर tan x इंटू ln x, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले dy/dx करना है, किसका, तो इसका करना है, d/dx, y की जगह क्या है, तो y का मान कितना है, ये सारा है tan x
क्योंकि देखो y की जगह y का मान लिख लें tan x इंटू ln x, समझ में। उसके बाद इसका dy बटा dx डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, सिंपल सा आता है। हमको क्या करना है, पहला को छोड़ना है तो tan x को छोड़ दिए, दूसरी का को पीटना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ln x का, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, ln x को भी बाद छोड़ देंगे दूसरी का, और पहला को पीटना है तो पहला को डिफ्रेंशिएशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आ जाओ पीटते हैं, tan x ये है तो tan x को तो छोड़ देना है क्योंकि छोड़ दिए, इसको पीटो, इसका डिफ्रेंशिएशन ln x का डिफ्रेंशिएशन है मतलब 1 बटा x प्लस ln x को भी बात छोड़ना है, इसको पीटना है, tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, समझ में आया कि नहीं है, डिफ्रेंशिएशन हो। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर y इक्वल टू sin x इंटू कॉस x, समझ में आया कि नहीं है। सिंपल, तुमको dy बटा dx करना है तो d बटा dx लिख लो, y का मान कितना है, देखो y का मान ऊपर से लिखो sin x इंटू कॉस x, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले पहिलका को छोड़ दो तो पहिलका को छोड़ दी, दूसरिका को लपेट दो, दूसरिका को लपेट दो, cos x को लपेट दो, सिंपल। उसके बाद प्लस दूसरिका को छोड़ दो, दूसरिका को छोड़ दी, पहिलका को लपेट दो, डी बटा डी एक्स, उसके बाद साइन एक्स, ठीक है। पहिलका को छोड़ो तो साइन एक्स का साइन एक्स लिख दो, cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस cos x छोड़ दी, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ये कितना हो जाए माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन होगा, है कि नहीं है। पेज पलटते हैं और देखते हैं कितना हुआ। 5 नंबर एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बटा डी एक्स, तो y का मान पहले लिख लो d बटा डी एक्स, वाई का मान कितना है देखो इधर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल देखें, प्रोडक्ट रूल में क्या देखें, सिंपल सा बात है कि ये एक को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर छोड़ दो, दूसरी का को पीट दो, डी बटा डी एक्स, इसको पीटेंगे, प्लस करो, उसके बाद एक्स स्क्वायर, दूसरी का साइन एक्स को छोड़ दो, पहिलका को पीट दो, डी बटा यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर लिख दो, साइन एक्स का कॉस एक्स पीट दिए, प्लस साइन एक्स को छोड़ना है, छोड़ दिए थे, उसके बाद एक्स स्क्वायर को पीटना है तो 2x पीट दिए, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया, तो आ जाओ अब देखेंगे तीसरा रूल, तीसरा थ्योरम, डिवीज़न बोलो या इसी को डिवीज़न रूल बोलो, इसी का कोशेंट रूल भी बोलते हैं, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब इसका रूल क्या है, सिंपल सा बात है, मान लो y इक्वल टू u बटा v दिया है, जहाँ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाले डी वाई बटा डी एक्स, तो y का मान पहले रख लो, d बटा डी एक्स लिख लो, और y का मान कितना दिया है आपके पास u बटा v। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये जो नीचे वाला है ना इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, और जो ऊपर वाला है ना इसको पीटो, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। उसका तो माइनस लगाओ, उसका जो ऊपर वाला u है ना इसको छोड़ दो और नीचे वाला को पीट दो, नीचे वाला को पीट दो, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, समझ में आया। उसके बाद बटा में जो v है ना इसका स्क्वायर कर दो, जो इसका सिंपल इसमें स्क्वायर कर दो, समझ में आया कि नहीं है। और एक और चीज़ तुमको डिनोशन समझना चाहेंगे, एक और चीज़, या जब तुम किताब में देखोगे ना तो डिफरेंशिएशन को पता है कैसे लिखता है, डॉट से लिखता है, डॉट से लिखता है या डैश से लिखता है। हम लोग जैसे डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं डिफरेंशिएशन के लिए ना, तो वहाँ पे वो डॉट लगाया ये ऐसे कोमा देगा, ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आया। तो अगर इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाना चाहेंगे डॉट में चाहे डैश में, तो देखो इसको डैश लिखेगा, उसके बाद इसको लिखेगा यू, इसको भी लिखेगा क्या वाई डैश, वाई मतलब बूंदा लिखेगा यू बटा भी, और उसके बाद यहाँ लिखेगा सिंपल से तो भी, और यू को पीटना है माइनस यू छोड़ दो, भी को पीटना है और बटा भी स्क्वायर, ऐसे भी लिखेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ओनली रिप्रेजेंटेशन। जो डी वाई बटा डी एक्स लिख रहे हैं ना इसको ऐसे डॉट से और डैश से भी करता है, ठीक है। आज एग्जाम्पल देखें तब ना समझ में आएगा कोसेंट रूल का। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाना रहता है, वाई इक्वल टू तभी सीख पाओगे साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका करें डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल सा बात है। तो क्या करना है, सिंपल, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स, वाई का मान कितना है साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या था कि नीचे वाला को ऊपर एक्स स्क्वायर में लिख दो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लेता है डी बटा डी एक्स, और साइन एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन लेना है। उसके बाद माइनस ये साइन एक्स को छोड़ देना है ऊपर वाला को, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन लेना है डी
बटा डी एक्स और उसका डी एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटा नीचे वाला का स्क्वायर करना है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो छूटा हुआ है तो छोड़ दो, इसका डिफ्रेंशिएशन पीट दो, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो, उसका एक्स स्क्वायर को पीटोगे तो 2x हो गया, सिंपल सा बात है। नीचे का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे ये बताओ। चलो और देखते हैं। आ जाओ और देखते हैं, और क्या, और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। y बराबर सिंपल सा बात है एक्स स्क्वायर बटा ई के पावर एक्स ले लो, सिंपल सा बात है। तो आ जाओ डी वाई बटा, जब डी एक्स निकालेंगे तो y का मान रख लेंगे डी बटा डी एक्स, और y का मान कितना है, यहाँ है एक्स स्क्वायर बटा ई एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। नीचे वाला को सबसे पहले ऊपर लिख लो गुना, ऊपर वाला को पीटेंगे, ऊपर वाला का यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माइनस ऊपर वाला को छोड़ देंगे, नीचे वाला को पीट देंगे के पावर एक्स, अब बराबर नीचे ए के पावर एक्स का स्क्वायर कर देंगे। सो चलिए ई के पावर एक्स को छोड़ना है तो ए के पावर एक्स छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, 2x हो गया, 2 नीचे करेंगे घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़ दो, और ई के पावर एक्स तुमको पता ही सख्त लॉन्ड है, तो ई के पावर एक्स, इसको स्क्वायर करेंगे तो ई के पावर 2x हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अगर y इक्वल टू, सिंपल सा बात है, एक्स के पावर 3/2 बटा log x लिखा हुआ है, log x क्या ln x मानो, इसको ln x है लिखा है, तो सिंपल सा बात है, अगर डी वाई बटा डी एक्स करना चाहते हो तो सबसे पहले डी बटा डी एक्स लिख लो, और y का मान लिख लो, y का मान क्या है, एक्स के पावर 3/2 बटा ln x, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला ln x हम लिख देंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर 3/2 माइनस उसका एक्स के पावर 3/2, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, डी बटा डी एक्स ln x बटा ln x का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो उसका ये कैसे हो जाएगा, ln x को तो छोड़ना है, छोड़ दो, इसको पीट दो, तो इसका 3/2 और x के पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 कर लो, खुद से कर लो x के पावर 3/2 और ln x का 1/x, सिंपल, और इसका ln x का होल स्क्वायर, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में, ठीक। आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स, समझो। उसका तुमको और डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट अब की बार करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, डायरेक्ट करने वाले हैं। चलो आ जाओ, डायरेक्ट सीखना होगा तुमको, डायरेक्ट सीखना होगा। अभी देखो तुम्हारा बेसिक है, तुम भी बाद में करते करते बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रो हो जाओगे तो तुम भी करोगे। डायरेक्ट एक बार करके दिखाते हैं, सिंपल सा होता है। हम लोग करना क्या है, नीचे वाला को सबसे पहले गुना कर देना रहता है, उसका साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें भी पता है कॉस एक्स हो गया, माइनस करना रहता है, अब इसको साइन एक्स को छोड़ दो, नीचे वाला को पीटो, नीचे वाला का डिफरेंस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा, और नीचे वाला का बस स्क्वायर कर देना, कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर ये एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, सिंपल सा बात है, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तुमको पता होगा, सिंपल सा 9th क्लास में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा बात है, कॉस को जब ऊपर भेजोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे नोट में बना देता हूँ, लिख देता हूँ, क्या है टेंशन ले रहे हो बउआ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ जा। और कुछ एग्जाम्पल हो गए, सिंपल सा, नहीं 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 इस चीज़ को बताना होगा, सिंपल सा। आ जाओ आ जाओ, वाई इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स का ना लिए, ये किए सिंपल सा डिफरेंशिएशन। आ जाओ और चीज़ बताना होता तुमको। यहीं पे अगर वाई इक्वल टू हम लिए थे क्या, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, सिंपल देखो तो तुम्हारा डिफरेंशियल क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आया था ना, इसका डिफरेंशियल डी वाई बटा डी एक्स क्या आया था, अभी निकाले थे सेक स्क्वायर एक्स आया था ना। देखो एक चीज़ प्रूव हो जाएगा, अगर यहीं इसको हम लोग वाई बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स को टेन एक्स लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स होता है। तो अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन तुमको पता हो तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आएगा कि नहीं आ गया, सिमिलर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो अब कहने का मतलब है कि कुछ तुमको होमवर्क देना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, तो 2-4 होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। उसका दो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। होमवर्क ले लो, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग। एक नंबर वाई बराबर एक्स का पावर बटा 2। होमवर्क बना के आना, और होमवर्क का सारा क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट में करना एकदम, वाई बराबर, मैं सब देखूंगा और तुम्हारा टिक भी कर दूंगा। एक्स ये 3 नंबर हुआ,
4 नंबर वाई बराबर एक्स के पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स के पावर 1/2 प्लस 7। 5 वाई बराबर 5 एक्स के पावर 4 प्लस 6 एक्स के पावर 3/2 प्लस 9x। 6 नंबर ले लो। 6 नंबर क्वेश्चन, वाई बराबर ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। 7 नंबर, इतना ही रहने देता हूँ, वाई बराबर 3 एक्स के पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/1। इतना ही होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास, ठीक है, टाइमली हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क बना के ना, होमवर्क बना के सारा कमेंट में आंसर बता देना, मैं देखूंगा, जिसका भी सही होगा उस पर टिक कर दूंगा, उसका लाइक कर दूंगा, ठीक है ना। और उसको लिख दें यस करेक्ट है, ठीक है ना। तो ओके, स्टॉप यहीं पे करते हैं। आई होप तुम्हें मज़ा होगा, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।